ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। We are reading from Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम Canto 11, chapter 3, verse 11वां स्कंद 26. तीसरा अध्याय श्लोक So we are 26। reading the reply of sage Prabuddha हम अध्ययन कर रहे हैं ऋषि प्रबुद्ध about the question that का how उत्तर। one can निमि महाराज का प्रश्न था कि माया को कैसे पार कर सकते हैं, उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, भागवत धर्म का अध्ययन करना चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ लक्षणों का विश्लेषण किया 23वें और 24वें 23 से 25वें श्लोक में। Clarification on the topics that you explained in the previous chapter and in the verse Tasmad Gurum Prapadyata. So if I understand this
when this vidhi is given to take shelter of a guru, and when we map it with the adhikari of Bhakti Rasamrita Sindhu, it should be Uttama adhikari. So he should have Dridha Shraddha and he should be expert in Shastra. Is it correct? You mean Guru? Yes. So that adhikari is for performing bhakti, sadhana bhakti. भक्ति रसामृत सिंधु में जो अधिकारी की व्याख्या है वह साधन भक्ति के अधिकारी की बात हो रही है, वहाँ गुरु this की is where my बात नहीं हो रही है. Because later in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.61 there is a definition of eligibility from भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.61 में अधिकारी की बात की गई है और वहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, और वहाँ यह भी कहा गया कि जिसकी इंद्रियां हैं वह भक्ति का अधिकारी है. तो मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि ये 3 अधिकारी यहाँ पर कैसे ठीक बैठते हैं. तो यह महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा प्रश्न है कि दोनों अधिकारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जो भक्ति के लिए योग्य है, तो एक वाक्य कहता है नृमात्र से अधिकारिता, कि प्रत्येक मनुष्य के पास भक्ति का अधिकार है, भक्ति करने का अधिकार है. और अन्य श्लोक में श्रद्धा को अधिकार बताया गया है और श्रद्धा के स्तर के अनुसार 3 विभाग बताए जा रहे हैं. तो उसका अर्थ क्या है, तो आप उसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. जैसे प्रत्येक मनुष्य महाविद्यालय में प्रवेश करने का अधिकारी है. महाविद्यालय में यह नहीं कहा जाता कि आपको इसी परिवार से होना होगा या इसी जाति से होना होगा या इसी लिंग का होना होगा, अन्यथा आप महाविद्यालय में दाखिला नहीं ले सकते. तो प्रत्येक मनुष्य उस हिसाब से योग्य है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है. महाविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आपको कुछ विशेष योग्यता भी चाहिए, जैसे कि विद्यालय में आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए और आप जिसमें पारंगत बनना चाहते हैं उसमें भी आपकी कुछ योग्यता होनी चाहिए. यदि आप वैद्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए. तो वही यहाँ समझाया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है कि वह भगवान का दास है, परंतु वह भक्ति का पालन करने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए. तो भक्ति रसामृत सिंधु में वही समझाया जा रहा है कि शास्त्रादिषु अनिपुण श्रद्धावान से मध्यम, राइट, एंड शास्त्र युक्त उच्च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्राण श्रद्धा अधिकारी भक्त उत्तम मत. So they are according to the श्रद्धा and understanding of शास्त्र, then 3 levels. तो वहाँ श्रद्धा और शास्त्र के समझ के अनुसार 3 स्तर दिए जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप वैसे भी भक्ति नहीं करेंगे. तो प्रत्येक मनुष्य योग्य है, परंतु फिर उसके ऊपर श्रद्धा भी चाहिए. तो वहां पर वह गुरु की योग्यता नहीं कही जा रही है. कुछ लोग सोचते हैं उत्तम अधिकारी अर्थात गुरु, वहाँ गुरु की बात नहीं हो रही है. वहाँ कह रहे हैं उत्तम अधिकारी अर्थात वो भक्ति का पालन करने के लिए उत्तम रूप से योग्य है. वहाँ पर गुरु की बात नहीं है, वह साधन भक्ति करने की योग्यता का विषय है. तो पहले वे, क्योंकि वह साधन भक्ति का अध्याय है, तो पहले साधन भक्ति की व्याख्या की परिभाषा देते हैं. जो कृति साध्य है वह उसे साधन भक्ति कहते हैं. आप जिसे अपने
शरीर which से results in bhav bhakti. करते हैं और That is called जो sadhana. भाव भक्ति So then का he फल says देती this है वह adhikari साधन is भक्ति है। sadhana bhakti. Then he speaks of these three तो adhikaris. इस साधन भक्ति के अधिकारी कौन है? वहां पर And then इन in the तीन previous स्तर के chapter, अधिकारियों की बात verses की गई है। 45, 46 and 47, they were given three फिर Bhagavatas. पिछले अध्याय that, श्लोक Jiva 45 से Goswami 47 described में in Bhakti Santa तीन Anucheta भागवतों 288 की व्याख्या की गई। And first two have prema, and the third one, who is Kanishta Bhagavata, according to Jiva तो Goswami, प्रथम दो में he प्रेम has है Laukika और Shraddha. तीसरा जो कनिष्ठ है वह जीव गोस्वामी जी के By अनुसार thinking उसमें also, लौकिक trying to श्रद्धा है। understand how do we map this Uttama तो and मैं ये Madhyama समझ नहीं पा रहा हूँ Bhagavatas कि ये to the उत्तम और adhikaris. Is मध्यम there any भागवत correspondence? No, this is again की this is what को I'm telling you, अधिकारियों this is से what कैसे is जोड़ा different. जाए। So here तो यही he's not लोगों में talking अब about adhikari, he's साधकों talking में अब about भ्रांति होती है। यहाँ पर bhakti. अधिकारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ भक्त की पहचान की बात So हो it's रही है। not saying that this is adhikari or not adhikari. यहाँ अधिकारी या अनाधिकारी की Different बात types नहीं of हो रही devotees, है। obviously, भक्त कौन है? whether भिन्न they are प्रकार के sadhana भक्त devotees, होते siddha हैं, devotees, sadhakari चाहे devotees, वे or साधक adhikari हो devotees. या सिद्ध हो। So this is a तो definition of उनके different स्तर types of बता रहे हैं। devotees. यहाँ There is a भक्त great के mention स्तर of की व्याख्या sadhakas. है And then और here who भक्ति is रसामृत सिंधु में वहाँ जो बात हो रही है वह साधक के And then another स्तर confusion की in the बात हो same रही है। topic is I hear often Shuddha Bhakta, Uttama Bhakta, and so on, Premika Bhakta, and so on and so forth. So तो according ये to जो Bhagavad शब्द Gita, सुनते हैं, शुद्ध भक्त, Shuddha उत्तम Bhakta may भक्त, be प्रेमी either भक्त, Uttama Bhagavata तो or Premika भागवत के Bhagavata. Is अनुसार correct because he शुद्ध has भक्त Rati कौन है? in both cases. well, क्या ये कह सकते हैं कि the thing is उत्तम that और मध्यम भागवत दोनों ही शुद्ध है क्योंकि उनमें रति है? Well, I तो यह would, इस पर निर्भर करता है कि map it आपके with, अनुसार Bhakti शुद्ध Rasamrita भक्त Sindhu की 1, परिभाषा where we क्या have है? definition of Uttama Bhakti. so now that Uttama Bhakta is applying to all three. Yes, as So sadhaka. sadhaka is also Uttama Bhakta, Bhav Bhakta is also Uttama Bhakta, and those who have prema is also Uttama Bhakta. But तो Uttama साधक, Bhakta भाव और and प्रेमी Madhyama, भक्त they have तीनों ही already उत्तम Rati भक्त हैं। manifested in them, so they have attained Bhava platform. Yes. So there now this is another confusion people have. They think that Uttama तो ये Bhakta भी means साधकों में only भ्रांति one who होती has है। got prema. वे सोचते हैं कि उत्तम भक्त अर्थात But वही now if जिसने you see प्रेम from प्राप्त Bhakti किया है। Rasamrita point of view, परंतु यदि आप भक्ति first he रसामृत gives the सिंधु के definition of की Uttama व्याख्या Bhakti, समझेंगे तो वहां पहले उत्तम भक्ति की and का then he की says, परिभाषा देते हैं। then he describes some general characteristic of bhakti, subdha, kleshagani, subdha, फिर भक्ति के लक्षण, moksha, 6 लक्षण subdha. बताते हैं। So basically that's what the first chapter is. That's all. That's he तो gives वह the- मूल रूप से वही प्रथम अध्याय he है। gives six उसमें परिभाषा देते हैं, 6 characteristic of लक्षण कहते हैं। That's the end of first. So he calls it as samanya bhakti. उसे वे Then सामान्य when he goes भक्ति to the कहते second हैं। chapter, then he says, "Sa फिर जब दूसरे अध्याय में जाते हैं bhavet." तो वहां कहते That हैं means uttama bhakti is of three types. कि यह उत्तमा भक्ति 3 प्रकार की है। Right? So then he says sadhana, bhav, prema iti. So now when you see that, that means sa bhakti means uttama 3 bhakti. प्रकार साधना, भाव Uttama और bhakti is now प्रेम। three types. Sadhana, तो यहाँ uttama कह रहे हैं कि bhakti, उत्तमा bhava, भक्ति uttama 3 bhakti, प्रकार prema के हैं। uttama. साधना उत्तमा भक्ति, So when भाव you do उत्तमा भक्ति sadhana, और प्रेमा whoever is उत्तमा doing भक्ति। sadhana, अर्थात जो he is साधना also कर रहा है वह भी उत्तम है। obviously he is not a perfect being. So this is वह सिद्ध नहीं है, aiming for परंतु यदि उसका लक्ष्य absolutely anabhilasita sunya. उसका लक्ष्य यदि भाव है, वह अभी अन्याभिलाषिता शून्य नहीं है, परंतु यदि वह उसका लक्ष्य है, Vyakaran, there is a sutra. तो व्याकरण में एक सूत्र होता है। So somebody who studies a subject or one who has completed education, both जो are किसी called- that means जो पढ़ाई करता है और जिसने पढ़ाई पूर्ण कर ली है, दोनों को ही वह one who कहा has जाता studied है। grammar is also called अर्थात grammarian, and one who has studied grammar is also called grammarian. जो व्याकरण पढ़ रहा है और जो जिसने पढ़ लिया है, दोनों को ही व्याकरण वाला कहते हैं। Although in common practice we call doctor only somebody who has completed it. But तो what जैसे is जो studying is also वैद्य की पढ़ाई कर रहा है, वो भी एक प्रकार से studying. वैद्य उसे कह सकते हैं क्योंकि वह वही पढ़ाई कर रहा है।
knowing that, then person who is performing sadhana bhakti with the intention तो उस of हिसाब से यहाँ पर जो the uttama bhakti is also called उत्तमा भक्ति को प्राप्त करने के लक्ष्य से साधना कर रहा है उसे भी उत्तमा भक्ति साधक कहते हैं। जब आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ means when you are offering oblations into the fire by chanting the यज्ञ अर्थात आप यज्ञ अग्नि में जो आहुति देते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। परंतु उसके पूर्व में और भी अन्य जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें भी यज्ञ का ही भाग माना जाता है, क्योंकि वही उन क्रियाओं को किए बिना आप यज्ञ तो कर नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि उत्तमा भक्ति लक्ष्य है तो उसकी साधना को भी उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो यह ध्यान रखना आवश्यक है। यद्यपि हम जब उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्त वगैरह कहते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि वह सिद्ध की बात हो रही है। Because later he also used the term samprapti siddha, so the one who has already attained it, versus sadhaka. So we can perceive of this word Shuddha Bhakta in both cases, either the one who follows the path of Uttama Bhakti or the one who has already attained the... Yeah, although what we call common usage is for that one who has attained perfection. साधारण भाषा में हम उसी के लिए कहते हैं जो सिद्ध हो गए हैं। Which is adhikari, not to be mixed with Bhagavata. And then the third topic, which is Guru and his qualification, and it's not, we cannot map it either to adhikari. तो एक है अधिकारी, एक है भागवत और एक है गुरु। तो अधिकारी भी भागवत है, क्योंकि भागवत अर्थात भक्त। But which category of Bhagavata is that you have to apply that definition. किस स्तर के भागवत हैं तो उसके लिए भागवत में जो 11वें स्कंद में कहा जा रहा है वह देखना होगा। ऐसे भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने अनेक भक्ति की अनेक प्रकार की भक्ति बताई हैं। स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। तो आप यदि कहें कि आरोप सिद्धा भक्ति है, उत्तमा है, मध्यम है, क्या है? नहीं, वैसे नहीं कह सकते। वहां पर आरोप सिद्धा, संग सिद्धा वो एक अलग प्रकार की व्याख्या है। तो एक को एक प्रकार की परिभाषा को अन्य प्रकार की परिभाषा से जोड़ना कठिन है। तो आपको देखना होगा कि आप ये श्रेणियां क्यों बना रहे हैं। Finally, to consider whether someone is eligible to become a guru, then this verse tasmat gurum prapadyata is to be used, that he is... और फिर गुरु की योग्यता के लिए यह तस्मात् गुरुम प्रपद्येत यह श्लोक लगता है, क्योंकि गुरु केवल भागवत ही नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि 45वें श्लोक में जिनकी व्याख्या की गई वे गुरु हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उत्तम भागवत है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह भी गुरु है। गुरु एक विशेष क्रिया है, एक विशेष कार्य है, उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। पर वहां जो उत्तम भागवत की बात की गई थी तो वहां उनके शास्त्र ज्ञान की बात नहीं की गई थी। शास्त्र ज्ञान अवश्य होगा, परंतु कितना होना चाहिए वह व्याख्या नहीं की गई थी। तो इसलिए इन्हें इन व्याख्याओं का मिश्रण नहीं करना चाहिए। Baba ji, regarding verse number 21, where it is said that tasmat gurum prapadyeta jigyasu shreya प्रश्न तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्लोक में यहाँ 3 गुण बताए गए हैं। शब्द में निष्णात, परे निष्णात और उपशमाश्रय। तो कोई शब्द में उसमें लोभ और काम आदि नहीं है, उपशमाश्रय में। This to an extent we can understand by associating. तो यहाँ कोई निष्णात है नहीं है, उपशमाश्रय में है या नहीं, ये तो हम संग करके समझ सकते हैं, परंतु ये परे निष्णात इसे समझना तो कठिन है। वो वास्तव में साक्षात्कारी है या नहीं है ये कैसे समझ सकते हैं? तो उत्तर यहाँ साधारणतः यह संभव नहीं है। जब तक यदि आपको भक्ति की कुछ समझ हो तो कुछ समझ सकते हैं, वरना ये समझना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसे ये परे निष्णात को समझने का एक
तरीका ही यह क्षमाश्रयम है। इफेक्ट ऑफ परेनिष्णात। यह क्षमाश्रयम परेनिष्णात का ही फल है। Right. And Babaji, in the verse number 23 and 24, the qualities which are told, Sarvato, Manaso, Asanga, Madhav, all these. So are these the 23वें और 24वें qualities श्लोक में which जो are गुण to be बताए गए, learned in the by serving Yes. Guru, or is this the qualification which is required to No, these serve are the qualities to be learned. इन All गुणों these को what सीखना being पड़ता है। described, where it says यहाँ जो तत्र व्याख्या भागवतं हुई, धर्मान् शिक्षेत. So इसकी शिक्षा लेनी है. So this शिक्षेत is being applied to all the verses which are being followed after तो यह that. शिक्षित उसके बाद जितने भी श्लोक हैं सभी में लागू होता है। Verse number 31, first part. From 31, second half, bhaktya sanjatiya bhaktya and क्वचित् 31 भवति, के this is up to दूसरे that. भाग This से is the effect of that. So up to that, यह तो उसका फल है, यह नहीं 30th सीखना है। verse number 30, that is to be शिक्षित, 30वें श्लोक तक that is to be, शिक्षित लागू होता है। to be learned. Yes. Thank you, Babaji. Anything else? So श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दाम् अन्यत्र चापि हि मनोवाक् कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि. So he says that one should have यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा in भागवत शास्त्र. भागवत शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। This one is भागवत महापुराण which we are studying. भागवत, एक तो भागवत महापुराण है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, पर यहाँ भागवत शास्त्र अर्थात कोई भी शास्त्र जो भक्ति से संबंधित है, भक्ति शास्त्र, कोई भी भक्ति शास्त्र, श्रद्धा in that, which is उनमें श्रद्धा होनी makes चाहिए, sense because he's talking about जो becoming a devotee. स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ तो भक्त बनने की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि हमें भागवत शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। Is it shifted or what? Why it happened? ठीक है, गड़बड़ हो गया, थोड़ा ठीक कर दे उसको, लगा नहीं ठीक से, माइक ठीक कर दे जरा। So this is very important यह बहुत आवश्यक है, because महत्वपूर्ण है यह, श्रद्धा in भागवत क्योंकि यदि हमें भागवत शास्त्र में श्रद्धा न हो तो proceed in bhakti. हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? ये And तो संभव श्रद्धा नहीं है। means विश्वास means to believe that what और is श्रद्धा अर्थात विश्वास, is true. ये विश्वास रखना कि यहाँ जो व्याख्या की जा रही है About which we do not वह have an सत्य है, experience of. तो हमें उसमें श्रद्धा When we do not have experience लगती of है something जिसका that हमें we अनुभव believe, नहीं होता है। तो हमें अनुभव नहीं है परंतु हम यह विश्वास रखते हैं कि वह सत्य है, तो उस विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। reverence for the topic or person or subject. That's what श्रद्धा यहाँ श्रद्धा अर्थात कि हमें उस विषय reverence. के प्रति सम्मान रहता है, श्रद्धा में सम्मान भी आता है। So श्रद्धाम इसलिए यहाँ कहा गया श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, यहाँ द्वितीया is used, otherwise should have said यहाँ द्वितीया का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पढ़ना चाहिए। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे शिक्षित. So this also we have to learn. How do we learn Shraddha? तो इसे This comes by association. सीखना होगा। Shraddha is not something that you give. तो श्रद्धा कैसे आती है? वह studying by hearing, संग से आती है, questions, removing अध्ययन करके, श्रवण करके, प्रश्न करके, something and then doubt. शंकाओं का समाधान करके। So therefore that is how you study it. And the other thing is that तो इस यह पढ़ाई का तरीका होता है। that is also important. That you should not और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह कह रहे हैं कि हमें for those things which are not Bhagavad Shastra. भागवत शास्त्र से भिन्न जो है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात अन्य दर्शन हो सकते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, सांख्य योग इत्यादि। No need of criticizing them.
उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, To understand is another type of attachment. क्योंकि निंदा Positive attachment. आसक्ति का ही दूसरा रूप And है। criticism is negative. आसक्ति है That सकारात्मक shows your और attachment which निंदा works है positively, नकारात्मक रूप वाली even आसक्ति। if it is negatively. तो निंदा अर्थात कि नकारात्मक से भी आप आसक्त हैं, Criticism, you have to think about it. क्योंकि निंदा करने के लिए आपको उसके ऊपर ध्यान करना होता है, जिसकी निंदा आप कर रहे हैं This will float in उसके your बारे में सोचना पड़ता है, process. उसका ध्यान करना You have पड़ता to है, criticize तो वह somebody. आपके मन में चलता रहता है। यदि आपको किसी की निंदा करनी है तो वह व्यक्ति या वस्तु वह आपके मन में भर जाते हैं। Your mind being filled with bhakti or Krishna, तो आपका मन भक्ति या कृष्ण से नहीं भरता है, वह which is non-devotional. जो भक्ति नहीं है It's important because उससे this is भरा where रहता people है। get stuck. तो यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लोग अटक जाते हैं कि निंदा, Just like we say that Harireva sada aradhya sarvadev deveshwara. जैसे कि हम Anye brahma कहते हैं aradhya navagyeya kadachana. That aradhya is Hari. Aradhya कि हरि आराध्य हैं, Tadham Vrindavan. So Aradhya is Sri Krishna. श्री कृष्ण But the आराध्य other हैं, devatas are not to be परंतु जो अन्य देवता हैं disrespected. उनकी Don't worship निंदा, उनकी अवहेलना नहीं करनी That चाहिए। does not mean that we criticize हम उनकी उपासना नहीं करते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी निंदा करें या उनका because they अपमान are करें, also devatas. Similarly, yoga, क्योंकि वे Sankhya, देवता they are हैं। also propagated. उसी प्रकार योग, सांख्य, ये सब भी ऋषियों ने They were also के द्वारा propagated सिखाया हुआ है, by society. और वह भी समाज के उत्थान के लिए ही सिखाया गया है। धन कमाने के लिए तो नहीं किया गया। That is not our path. तो यदि वह हमारा मार्ग नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी निंदा करें। Important education. तो यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, This is very common. क्योंकि यह साधारणतः देखा जाता है, अन्यों की निंदा करते Even हैं। among bhakti path, we criticize other people. भक्ति मार्ग में भी जो अन्य संप्रदाय In our own या sampradaya, we criticize other स्वयं के संप्रदाय में भी जो अन्य परिवार होते हैं उनकी निंदा करते हैं। अपने ही संघ में भी, So there is no अपने ही end of परिवार में भी अन्यों की निंदा करते हैं। तो इस प्रकार निंदा का कोई अंत नहीं है। detrimental to our तो यह progress. आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है, और हमें You have to guard yourself अब from इससे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए। COVID time. जैसे आप अपने Want to come in दुश्मन contact से with अपनी other सुरक्षा people. करते हैं, Like that you have to guard जैसे yourself. कोरोना वायरस के समय में आप सबसे दूरी बनाए रखते थे, तो उस प्रकार इस निंदा रूपी जो कीटाणु है या वायरस है, इससे स्वयं की सुरक्षा Immunity करनी है। to this ninda. So very interesting and important instruction. And then manovaka karma dandam. So dandam here means to regulate. So you have to regulate your mind. You have to regulate your speech. You have to दंडम regulate अर्थात your कि अपनी वाणी पर actions. नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, कर्मों पर नियंत्रण। So this is very important. तो यह And बहुत satyam, महत्वपूर्ण है। being और truthful. सत्यम अर्थात सत्य कहना, Very rare characteristic these days. यह in Kali Yuga. बहुत ही People tell lies just like that. आज कलयुग में मिथ्या भाषण, असत्य भाषण बहुत ही Puranas we have so many सामान्य बन गया है। पुराणों में हम इतनी कथाएं सुनते हैं कि लोग इतने सत्यवादी होते थे कि सत्य के पालन के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने तैयार रहते थे। कि हम यदि अपने ही शब्दों का सम्मान नहीं कर सकते तो अन्य किसका सम्मान करेंगे। मेरे शब्द हैं, यदि मैं अपने शब्दों का ही सम्मान नहीं करता तो अन्य किसका सम्मान करूंगा। what you say, then how you will value someone else saying. आप क्या कहते हैं, यदि आप उसी का सम्मान न करें तो अन्यों का क्या करेंगे।
कोई आपको कुछ सिखाता है तो आप उसका सम्मान क्यों करेंगे? आप अपने ही शब्दों का सम्मान यदि नहीं करते हैं तो। स्पेशली भागवतम सत्यम इसीलिए परम धीमहि सत्यम बहुत महत्वपूर्ण है, और भागवत में आरंभ में ही कहा गया है सत्यम परम धीमहि। वहां यह नहीं कहा गया कि मैं कृष्ण पर ध्यान करता हूँ, वहां कहा गया कि मैं सत्य पर ध्यान करता हूँ। spirituality and especially of bhakti, because in आध्यात्मिक जीवन में सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से भक्ति में, क्योंकि भक्ति में मिथ्या भाषण का कोई स्थान नहीं है, असत्य का कोई स्थान नहीं है। dhamma vapi, so sama is control of mind, शम अर्थात मन पर नियंत्रण, और दम senses, इंद्रियों manas का already, नियंत्रण। but still he again brings in sama. Yes. यद्यपि मन के बारे में कहा गया, फिर भी यहाँ शम कह रहे हैं। अन्य, so that तो प्रश्न, अन्य जब यहाँ पर शास्त्र, अन्य कह रहे हैं तो is अन्य it only शास्त्र, referring to those in the Vedic canon or also क्या also वे not वह just when केवल talking about like Smritis, वेदों के अंतर्गत कहा जा रहा है, also other acharyas who या जो Yeah, is वेदों के बाहर है उनके लिए? anything which is related obviously with spirituality is not talking about जो भी आध्यात्मिकता से संबंधित है। shastra. Correct. So any other shastra which is not related with bhakti, that तो कोई भी शास्त्र जो That's भक्ति why से previously संबंधित this नहीं is है, like even like Shankaracharya's उसकी Shaila बात कर रहे हैं। for example. yeah, we don't do ninda. Ninda. You have to refute. Okay, this is the problem, but ninda is something different. Correct. So even when Jiva Goswami writes, Shankaracharya says, Shankaracharya. निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री जीव गोस्वामी जी भी शंकराचार्य जी को श्री शंकराचार्य भगवत पाद कहते हैं, तो शंकराचार्य जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। But even Shankaracharya he writes. केवल अन्य वैष्णव आचार्य ही नहीं, बल्कि शंकराचार्य जी के लिए भी। Then the second question I had here is, so the moment you write the word anya, that means दूसरा it will प्रश्न, not जब आप अन्य reconcile कहते with हैं Bhagavata Shastra. So तो क्या उसका अर्थ है कि is this जिसका also भागवत applicable से for समन्वय some नहीं shastras which is not किया जा reconcilable सकता? with Bhagavata? No, everything can तो be क्या इसका अर्थ है वो शास्त्र जिनकी भागवत से the point. Point he is not saying that you reconcile. नहीं, आप भागवत से सबका समन्वय कर सकते हैं, पर यहाँ समन्वय की बात नहीं की जा रही है। Reconcile because it is not direct. पर आप यदि समन्वय कर रहे हैं तो क्यों समन्वय कर रहे हैं? क्योंकि वह सीधे भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अन्यथा हर विषय का अपना एक स्थान है। So he says we are not criticizing. अद्वैतवाद का भी अपना स्थान है, तो यहाँ कह रहे हैं कि हम उनकी निंदा नहीं करते। So Sri Vishwanath Chakravarti says, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, या अनिंदा. So he also says अन्यत्र शास्त्र, that other shastras. So या अनिंदा ताम मनो वाक काय दंडम मानसम वाचिक कायिकम कर्म राहित्यम. So he is applying this mano वाक काय दंडम. तो वे इस मनोवाक काय दंडम को अनिंदा पर लागू कर रहे हैं कि आपको अपना मन, वाणी, शरीर, इन सब पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप लोगों से शारीरिक लड़ाई, शरीर से भी लड़ाई कर सकते हैं जो आपके मार्ग में नहीं है उनसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको मन से, वाणी से, शब्दों से निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्य अर्थात यथार्थ भाषण, यथार्थ अर्थात यथा अर्थ। जैसे अपने समझा है वैसा आप बोलें। शम अर्थात आंतरिक इंद्रिय और दम अर्थात बाह्य इंद्रिय, उनका नियंत्रण करना। Pranams, Babaji. Would you please repeat the significance of Shravanam being in the Dvitiya? Shravanam or Shraddham? Oh, sorry, Shraddha.
श्रद्धा जो द्वितीया में Shraddham, कही because we गई, need to उसका apply with the महत्व आप word कह which सकते हैं? came in sloka number 22, 6th. तत्र 22वें श्लोक में जो भागवताम शिक्षेत कहा शिक्षेत. गया था, So here तो यहाँ पर श्रद्धाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। Bhagavata Shastra Shraddham Sikshet. So that's why Dvitiya has to come. इसलिए यहाँ द्वितीया की आवश्यकता है। Bhakta, Bhakta or you should अर्थात भक्त या आप को Shraddha in Bhagavad Shastra. That's why Dvitiya has come. भागवत शास्त्र में श्रद्धा के लिए शिक्षा लेनी चाहिए। Then sloka 27. Shravanam Kirtanam Dhyanam Hareradbhut Karmanaha Janma Karma Gunanam Cha Tadarthe Khil Cheshtitam. So this is 27वां also श्लोक, to be learned. यह भी सीखने Learn का विषय about है। the birth, क्या सीखना है? activities, कि qualities of Sri Krishna. श्री कृष्ण के जन्म, कर्म और गुण, And you वे learn श्री कृष्ण जो अद्भुत क्रिया कार्य करते हैं, to meditate. उनका श्रवण करना, कीर्तन करना और उन पर ध्यान करना। Hear them, अर्थात do उनका kirtan of them. श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उन And पर ध्यान करना tadartha चाहिए। khil cheshtitam. And how you do all the chesta for the sake of him only. Means we perform our और सभी चेष्टा अर्थात सभी क्रियाएं, action मानसिक, वाचिक और कायिक, ये उनके लिए, Sri Krishna. श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। Chesta means चेष्टा अर्थात indriya vyapar. इंद्रिय व्यापार। So kriti sadhya, that is the chesta. Any commentary on this? So Harer Janma Karma Gunanam Chakarat Namnam. So to टीका, study then birth, activities, qualities, and he says the word cha also includes his name. जन्म, कर्म, गुण, ये इन सब का अध्ययन करना, च अर्थात उनके नामों का भी श्रवण कीर्तन करना। तदर्थे तत्परिचर्यादि अर्थमेव अखिल चेष्टितम. So he says all our activities. वे कहते हैं हमारी सभी क्रियाएं केवल पूजा कीर्तन ही नहीं, बल्कि सभी क्रियाएं for worshipping, serving उनकी उपासना के लिए होनी चाहिए, उसी उद्देश्य से होना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। So annika means daily. The daily आनिक अर्थात जो दैनिक शारीरिक क्रियाएं जो भी हम करते हैं, shower, go to toilet, all this should be also done as part of Hari Paricharya. This should also not ये be सभी हरि seen परिचर्या के लिए की जानी चाहिए। So very common इन question सब को स्वतंत्र कार्य के रूप में नहीं how देखना can we चाहिए। perform bhakti in the West? Although now there is Krishna तो यह साधारण प्रश्न पूछा जाता है कि हम पश्चिम देश में भक्ति कैसे कर सकते हैं। Krishna is also West. So they have made it easy to do bhakti in the West also by bringing Krishna West. So the idea is that we have to have this identity because action is performed by the actor. तो हमें अपनी ऐसी हमारी पहचान यह होनी चाहिए, Doer, and then कर्ता होते हैं और क्रिया होती है, या कर्ता है कर्म है। कर्ता के बिना तो कर्म किया नहीं जा सकता, और कर्ता किसी उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। So dhatu has got phala and vyapara, means it has got certain actions. तो धातु का फल और व्यापार होते हैं, तथा उसमें कुछ क्रियाएं हैं और एक फल का लक्ष्य होता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य है केवल परिचर्या, क्योंकि हम दास हैं।
If my तो identity हमारे is जो that I am पहचान है Dasa, वह हमें बदलनी then I can होगी। only do यदि dasatva हमारी in a पहचान way, यह है कि हम दास हैं तो हम केवल दासत्व ही कर सकते हैं, और तो nothing कुछ else I नहीं। can do. और क्या कर सकते हैं? So therefore he says that whatever you akhil, sarva eva vyapara. All the इसलिए वे कहते vyapara. हैं Remember, कि dhatu has got two things, सभी vyapara व्यापार, and phala. धातु So में all the दो बातें vyaparas होती है, have to be done व्यापार और for that फल। phala. तो सभी व्यापार उस फल के लिए होने चाहिए। So that is the meaning of the word anusilanam in the definition given by Rupa Goswami. रूप गोस्वामी जी द्वारा दी हुई परिभाषा में अनुशीलनम का यही अर्थ है। So anusilanam means शील refers to akhil dhatu artha. तो वहां पर शील में सभी धातु के अर्थ हो जाते हैं। अनुशीलनम में शील धातु, अनु अर्थात बार बार करना, केवल एक बार नहीं, और शील अर्थात सभी क्रियाएं। So this is the speciality of bhakti. Bhakti is not तो ये yoga भक्ति की विशेषता है। that you do in the morning, some asanas, वह कोई योगासन नहीं है जो बस आप all the time. प्रातःकाल कर लेते हैं। Whether यह you are sleeping, नित्य you are है। awake, you are dreaming. चाहे आप जागृत अवस्था में हैं, मानसिक सो रहे हैं, स्वप्न सुषुप्ति, everywhere. This is what our identity should be. So this is सभी अवस्थाओं में ये हमारी यही पहचान होनी चाहिए। obviously it is not going to happen. तो यह सीखना है, यह स्वाभाविक स्वतः ही नहीं होगा। Then he says, Ishtam dattam tapo japtam vrittam yachat manah priyam dharan sutan grihan pranan yat parasmai nivedanam. So Ishtam means doing some yajna, etc. So if you do some yajna, it should be only इष्टम अर्थात for यज्ञ इत्यादि। dattam तो charity, इष्टम उनके लिए, only for his दत्तम अर्थात sake. Japtam, अ, chanting of mantra, दान उनके लिए होना चाहिए। only for him. जपतम मंत्र भी उनके लिए उच्चारण होने चाहिए। Sadachar, वृतम सभी सदाचार। asking what is the speciality of Purushottam Mass. आजकल लोग So it is all for पूछ him रहे हैं कि only. पुरुषोत्तम मास की विशेषता क्या है, तो ये सब उनके लिए ही है। तो और क्या कर सकते हैं? We are completely cooked in the bhakti pot. There is nothing we can go. Whether it is Purushottam Mass or it is Madhav Mass or Madhu Mass, doesn't matter. तो कौन सा महीना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सब भक्ति ही है। और क्या करेंगे? Not that we are going to do something extra. And then कुछ Yacha विशेष तो Atmana नहीं है। Priyam. And whatever is dear to you, और whether you जो आपको, जो भी yourself आपको or प्रिय your है, wife, and if you are a wife, your husband and your children, चाहे आप हो पत्नी, house, बच्चे, your life. घर और आपका जीवन, So parasmai nivedanam. Everything to be offered to him. सब कुछ उनको ही अर्पित किया जाना चाहिए और So कुछ this is नहीं। what Braj Bhakti is. तो यही व्रज भक्ति है। So all the activities only for Krishna's sake. सभी क्रियाएं This is what कृष्ण Uttama के लिए होनी चाहिए। यही उत्तमा भक्ति है। So Ishtam Vishnu Sampradana ko yagaha. Ishtam means that you do the yaga इष्टम अर्थात in which the offering is made to Vishnu. आप जो यज्ञ करते हैं जिसमें विष्णु के लिए आहुति की जाती है। This Sampradana. So Vishnu is the object to be given. Dattam Vishnu Vaishnav Sampradanakam Danam. Charity दत्तम अर्थात to Vishnu or दान to Vaishnava. विष्णु और वैष्णवों को दी जानी चाहिए। Tapa Ekadashyadikam Vratam. Austerities such as fasting, तप अर्थात celibacy, एकादशी व्रत, or something doing in Purushottam Mass. या जैसे पुरुषोत्तम मास में आप कुछ करें, परिक्रमा इत्यादि, Doing japa. Japtam. जप। So Vishnu mantra japa. Japa also. Some people want to chant mantra for Saturn because Saturn is जप में भी कोई शनि के लिए मंत्र जपते हैं क्योंकि शनि आपको परेशान कर रहे हैं, या इंद्र के लिए।
or they want to do some या आपका Mangal साढ़े Vrata. साथी चल रहा है, So he says no need. या आप कोई मंगल व्रत करते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं All सबकी आवश्यकता नहीं है, Sadachar for him only. या सदाचार भी उनके लिए ही होना चाहिए। अन्यच्च आत्मनः स्वस्य प्रियं वस्तु तस्य परस्मै परमेश्वराय निवेदन. And whatever is dear to you, you और have जो to कुछ भी आपको प्रिय है वो उन्हें अर्पित and करना दारा चाहिए। इति दारादीन यत व्याप्नुवत. And dara means wife, दारा अर्थात पत्नी, adin, children, house, etc. आदि अर्थात So yat vyapnuvat. बच्चे, घर इत्यादि। Taking the word yat from in dhatu, applying Kshatri. So Kshatriyanta रूपम. So daradinam se tat sevartham eva vinyojanam. So wife also has to be engaged in the service, but now wife, if we पत्नी put को भी wife भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, परंतु then अब what will you do? यदि पत्नी आपका नहीं सुनती He's है तो आप talking क्या कर about the सकते old हैं? time wife. वे अपने उस समय के युग की बात कर रहे हैं, This does not apply. आज के समय ये सब So तो लागू नहीं vinyojanam होता। yat tat shikshayat. So then he should learn how to engage wife in bhakti. This also he should take या कह रहे extra lessons. हैं कि यह भी सीखना होगा कि पत्नी को भक्ति में कैसे लगाएं। 21-day course is right. So we should design 21-day course how to engage your wife in bhakti or your husband in bhakti who is not. Sometimes wives are interested, husband is not interested. कभी कभी पत्नी को भक्ति में रुचि होती है परंतु पति को नहीं होती। So evam krishnatmanatheshu मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु निषु साधुषु. He says in this way one should also learn how तो to अब कह रहे हैं कि इस प्रकार friendship व्यक्ति को यह भी सीखना चाहिए कि कैसे devotees of Krishna जो भक्त हैं उनके साथ मैत्री की जाए। and paricharyam cha ubhyatra, and doing seva to Krishna and Krishna bhaktas. Should also learn to do service to devotees. And भक्तों की सेवा कैसे करें यह भी सीखना चाहिए। service to great people, Nishu, जो महात्मा है उनकी सेवा, saintly sadhu. So मनुष्य, साधु। So we do service to Krishna, also service तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके भक्तों की भी सेवा करते हैं, साधुओं की भी, मनुष्य समाज की भी। should be learnt. इसे भी सीखना चाहिए। Because people don't know how to do seva. क्योंकि सेवा कैसे की जाती है लोगों को आती नहीं है। तो अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है वैदिक साइकोलॉजी में, सेवा दैट सूट्स, आप उसे सीख सकते हैं। So Krishna eva Atmanatha Prananatha. So Krishna is the Atmanath, Prananath, Yesham Teshu Manusyeshu. So he is applying this Manusyeshu with Krishna Atmanatheshu as one. So people whose Lord is Prananath, master of their life is Krishna, is bhaktas. So make friends. तो जिनके प्राणनाथ भगवान है अर्थात भक्त, उनसे मैत्री करनी चाहिए, उनके लिए विशेष प्रेम होना चाहिए, भक्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन पर लांछन नहीं लगाने चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे मैत्री करनी चाहिए। Paricharya doing seva also. So Ubhyatra means both. Both means Krishna and his devotees. Sri Bhagavati tad bhakteshu chateshu mahatsu swasya adarniyeshu. Also do service those who are your senior, your respectable. जो आपसे वरिष्ठ हैं, जो के परिवारजन हैं, and also those who are saintly people. और जो साधु हैं, Swatulyesu yathochitam ya paricharya tam siksha. And if someone is equal to you, then also do some good thing to you. So we have to learn how to
deal, how to reciprocate with other people. तो ये भी हमें सीखना चाहिए It कि is very लोगों के important साथ in कैसे case व्यवहार of करना people चाहिए। in an ये ashram बहुत or महत्वपूर्ण society. शिक्षा है, विशेष रूप से आपकी So किसी that they आश्रम में know रह how रहे to हैं, act. समाज में हैं, Otherwise, तो ये lot of सीखना time चाहिए। goes in अन्यथा मन conflicts, मुटाव होता है और and बहुत सारा conflict समय resolution on मन that. मुटाव को सुलझाने में बहुत समय So instead नष्ट of हो जाता है। doing positive things, we waste our time in negative things. तो सकारात्मक कार्य करने के बजाय नकारात्मक कार्यों में हम अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। तो हमें ये सब शिक्षा लेनी चाहिए। Problem no fight going on. And then the next one is the last, which is talking about Sikshet. Parasparanukathanam pavanam bhagavadyashah mithorathirmithastushti nivrittirmitha atmanah. So this is the juice of bhakti life. Really, if there is a good devotees तो together, यह such भक्ति जीवन का parasparana, रस है that coming together कि and आपस में talking एकत्रित about होकर कृष्ण कथा करना। so tushyanti cha ramanti cha pavanam bhagavadyasa. So to speak about the glories of Bhagwan, his fame, his भगवान activities, के which are महात्म्य very का गुणगान purifying. करना। So speaking among devotees, that is very purifying for devotees also, and it's pleasing to Bhagwan. It is devotional service. It brings happiness. And all the तो भगवत कथा conflicts करना, कृष्ण कथा that करना, it इससे resolves शुद्ध होते naturally हैं, इससे सुख मिलता है if we engage in और this. मन मुटाव So स्वतः there ही should दूर be हो जाते purity. हैं। So you have loving dealings among devotees. Mitha means भक्तों among में ourselves, among devotees. प्रेम पूर्ण व्यवहार Keeping करना, affectionate मैत्री व्यवहार करना, and स्नेह से व्यवहार करना, and satisfied, pleasing each other. And nivrittir mitha atmana. So there are two readings here, nivritti and nirvritti. तो यहाँ So पाठ भेद है, nivritti means निवृत्ति और feeling निर्वृत्ति। pleasure. So feeling pleasure together. And nivritti is another reading, which the reading which Vishwanath Chakravarti takes, because some commentator taken the reading as nirvritti. So nivritti means to give up something. That is called nivritti. Like you have pravritti and nivritti. So pravritti means to engage in action. Nivritti means to give up. प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करना So और it's like you निवृत्ति give up some अर्थात की actions क्रिया को together. त्यागना। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप मिल के कुछ कोई चीज, कुछ क्रिया त्याग देते हैं। No more आप कहते हैं कि चलिए watching unnecessary videos. कल से बेकार के वीडियो हम नहीं देखेंगे। So this is called mitha nivritti. Means you also influence others to give up bad things, अर्थात to कि engage in good things, नकारात्मक and to को give up त्यागने के लिए आप किसी को प्रभावित unnecessary करते हैं। activities. So parasparam eva anukathanam yatra tatha bhutam. So engaging in mutual dialogue, pavanam yat आपस bhagavati में yashas tadalam. कथन करना, वार्तालाप करना, Doing this anukathanam about the fame of Bhagwan. भगवान की कीर्ति की कथा करना आपस में, परित्यागेन. And mutual friendship, mutual affection. और फिर आपस में मैत्री, स्नेह, जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा न हो, bad feelings. कोई नकारात्मक भाव न हो किसी के विषय में कि वो ऐसा है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, So not that. और फिर सामने वाले को गिराने के लिए पॉलिटिक्स वगैरह लोग करते हैं। तो ये सब नहीं करनी चाहिए। तत्रैव तो इससे कोई परस्परम प्रतिस्पर्धा रमणम नहीं करनी चाहिए। and having nice time together and thus feeling satisfied. तथा तुष्टि. और संतुष्ट अनुभव करना चाहिए। परस्पर संगोत्थम सुखम. So I'm feeling the pleasure of
association with devotees, it's a very good pleasure. And then it says Atmano Mitho Nivritti Riti. So he's taking the reading as Nivritti, which means to avoid something. So giving up together something. So he said तो मिल के कुछ त्याग देना। Vishya Bhogat. So giving up those activities तो क्या त्यागना चाहिए? which are जो contrary to devotion. जो विषय जो भक्ति के प्रतिकूल है, जैसे विषय भोग भोग वासना, gives example. विषयों का भोग करना, इनको त्यागना। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। अद्य आरभ्य निवृत्तम इति एवं या भोग निवृत्तिस्ताम च शिक्षेत. So he says that you have given up association or enjoying with women. तो कह रहे हैं कि आपने From today I also स्त्री संग त्याग दिया है, तो अब आज से मैं भी त्याग देता हूँ। इस प्रकार से प्रभावित किसी को प्रभावित करना कि वह नकारात्मक क्रियाओं को त्याग दे और जो सकारात्मक है वह करे। conducive to devotion. So that is mitha nivritti. So up to this is the description of what has to be learned. Then he will describe. तो ये व्याख्या की गई कि क्या सीखना चाहिए। Bhushan. इसके आगे व्याख्या होगी कि इसका फल क्या होता है। Parvati Pradhan, I just this doubt on this that why, for example, this Pushyanti Ramanti is a pleasure, because I would imagine that तो प्रश्न कि ये तुष्यंती रमंती या better pleasure or better activity to instead hearing क्योंकि साधक के जीवन में आपस में कथन करना क्यों आनंद दे, यद्यपि इसके बजाय कि केवल गुरु से ही क्यों न सुना जाए। तो उत्तर, आप गुरु से श्रवण करते हैं, फिर आपस में चर्चा करते हैं, जिससे आपकी समझ और सशक्त बन जाती है। कई बार आपसी चर्चा से विषय की समझ और सशक्त हो जाती है। संदीप जी, so my question is that he is telling that you should learn these qualities. Basically, these are qualities of a person. प्रश्न यहाँ कह रहे हैं कि आपको ये गुण सीखने चाहिए, इन्हें प्राप्त करना चाहिए, परंतु भागवत में यह भी कहा गया है कि भक्त में स्वतः ही ये गुण प्रकट हो जाते हैं। भक्ति करते हुए ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो प्रश्न है कि यहाँ पर यह क्यों कहा जा रहा है कि आपको ये सब सीखना चाहिए। because these things also help you to do in bhakti. All these things ये तो उत्तर, इन्हें सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि ये भक्ति में सहायक है। is not that you just start doing bhakti, you also learn. जब कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो भक्ति कैसे करनी है वो भी तो सीखना, वो भी तो शिक्षा का विषय है। ये सब क्रियाएं भक्ति में सहायक है। जैसे कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रों की निंदा न करें, When will it come? Those which is तो वह गुण कब प्रकट होगा? come there when you become perfect. So then those will develop it, but you also make effort yourself. What is wrong with that? तो सीखने का प्रयास करने में बुराई क्या है? Effort is fine, but then I was little curious about why he is saying that you should specifically learn from this from the guru, because first initial shloka was tasmat guru prapadayana. तो प्रश्न है कि विशेष रूप से गुरु से ये सीखने के लिए यहाँ क्यों कहा जा रहा है? So from where will you learn otherwise? तो उत्तर, तो और किससे सीखेंगे आप? Okay, what we also learned in this bhakti sandarbha, that if you like this swarup siddha तो भक्ति संदर्भ में हमने समझा था कि आप यदि स्वरूप सिद्ध भक्ति करते हैं तो वह अग्नि के तरह अनर्थों को जला देती है। तो यदि हम बस उतना सीख लें और अपराध न करें, That's what I'm saying. Yeah.
So then Guru is not just going to teach you that much, he will also तो have गुरु से सीखना है तो गुरु केवल उतना ही थोड़े सिखाएंगे, और भी तो ये इन विषयों को भी तो समझाएंगे. something which is like blocking your devotion or anything. This is to engage in devotion only. ये तो भक्ति कैसे अच्छे से करे उसी के लिए ये सब सिखा रहे हैं. Pranam Babaji, I have a question related to the idea that one's everyday actions can be done out of a sense of प्रश्न rasa or out of a कि sense जो दैनिक क्रियाएं दास भाव में करना या कृष्ण को अर्पित करते हुए करना, तो यदि पूर्व में कोई ऐसा पेशे में रहे हो जिसमें बहुत अहंकार दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो भक्त बनने के बाद भी क्या वही उसी पेशे का पालन कर सकते हैं कि केवल भाव बदल के? this is related to my life, but the thing is, it's a very complicated story. My course of life, so maybe I need to talk to you about it like one-on-one or something, because it would take too long here. I don't want to like take up everyone's time. It would take me a long time to narrate the whole story. तो ये मेरे निजी जीवन से संबंधित है, जिसको बताने में समय लगेगा. Yeah, so see, it is very difficult when you ask general question. Then I can only say in general. जब आप साधारण प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर भी साधारण रूप से ही दे सकता हूँ. For general masses or it relates to you तो specifically. पर मैं कैसे समझूं कि आपका प्रश्न साधारण है या केवल स्वयं के लिए है? Then I already said. Yeah. So would it be true? So for my general question though, would the answer depend on the profession? Like if one's like a butcher or something, then one. You have to give up certain things. It is not necessary that you are a butcher and then you continue to certain things, like he also spoke about. कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिन्हें को त्यागना ही होगा, जैसे यहाँ अहिंसा कहा गया था. So those are things you also have to. It doesn't mean that I am drinking wine or I am working in a club or somewhere and then continue. ऐसे पेशे नहीं होने चाहिए. किसी क्लब में कार्य करना, शराब से संबंधित, मांसाहार से संबंधित. Sometime I'll like ask about setting up a one-on-one meeting with you. I don't know if that's possible, but maybe one day. Is that possible or? Yeah, you have to book time with Jaya. Okay. I'm not quite ready yet, but maybe I'll do that in the future. Thank you, Babaji. Okay. Yes. How to distinguish when criticism is destructive and when its purpose is to seek justice? How to distinguish when criticism is destructive? Is what? Destructive. Destructive, and when its purpose is to seek justice. For example, somebody in a higher position when is harming to others. So how do you seek like justice? how to be silent when you see some injustice, how to know if it's good to talk or to keep silence when you see that somebody in a higher position is harming to others, or I don't know if you understand me. So the thing is that you have to know first of all what is criticism and what is seeking justice. आपको पहले समझना होगा कि निंदा क्या है और न्याय की मांग क्या है. निंदा अर्थात कि मैं दूसरों में दोष दर्शन करता हूँ और उसमें मैं सुख अनुभव करता हूँ, और हम सब ने इसका अनुभव किया है. कोई ऐसे विचित्र बात नहीं कर रहा हूँ. हम सबको दूसरों की निंदा में सुख लेने का अनुभव है. और न्याय की मांग करना अर्थात न्याय की मांग करना, उसमें आप कोई हालांकि आप न्याय के नाम पे भी सुख ले सकते हैं, तो आपको ही समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. लोग यह मुखौटा लगा सकते हैं कि मैं तो न्याय मांग रहा हूं, पर वास्तव में उसमें सुख ले रहे हैं.
26वें श्लोक में कहा गया कि मन, वाणी, कर्म इनको नियंत्रित करना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो साधक अवस्था में अन्य भक्तों का यदि प्रति अपराध करें, परिवार के सदस्यों के प्रति अपराध करें, तो इसका क्या समाधान है? समाधान है मत करिए। Don't do it. Why do you want to do it? Yeah, but when that still happens, for example, I hurt my mother, and then, how to undo that or how to do it. तो अब यदि मैं मुझसे ऐसा हो गया, मैंने अपनी माँ का अपमान कर दिया, तो अब उसके लिए मैं क्या समाधान करूं? उसका क्या प्रायश्चित हो? उत्तर, and karma, these things you cannot retract. शब्द, ज्ञान और कर्म इनको आप वापस नहीं ले सकते। मैंने यदि अपने मुख से कोई शब्द कह दिया, मैं उसको वापस नहीं ले सकता, वो हो गया। यदि मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो मैं खुद पीछे तो आ सकता हूँ, परंतु जो कदम आगे बढ़ा दिया था वो तो हो गया। यदि मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो मैं उसको, उस देखने की क्रिया को नकार तो नहीं सकता वापस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेष रूप से यदि आपने अपने शब्दों से किसी का अपमान किया तो ये सबसे खराब है। वाणी से किसी का अपमान करना सबसे खराब है, क्योंकि ये बाण से प्रहार करना इतना दुखदायी नहीं है, क्योंकि वह घाव तो ठीक हो जाएगा। तो शब्द से जो अपमान किए हैं तो इसका और कोई प्रायश्चित नहीं होता, बस आप क्षमा याचना करिए, और क्या करेंगे। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, फिर कहे कि मैं अब इसका क्या प्रायश्चित करूं। क्या आप इसका प्रायश्चित जप से करेंगे? नहीं, वो व्यक्ति आपसे नाराज है तो आप बस क्षमा याचना करिए। वो किन जप करके वो कैसे प्रायश्चित होगा? Okay.